ओके क्लास, अभी जब इसको टोटल करेंगे तो 49,000 हमारा क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट टोटल आ रहा है, एंड जब इसको हम डेबिट से माइनस करेंगे तो आपका सरप्लस बनेगा 5,000। ठीक है, नाउ कंप्लीट द बैलेंस शीट्स बोथ। पहले हमेशा हमने जो है ओपनिंग बैलेंस शीट को ही हमेशा इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है क्या, कैपिटल फंड, नॉट कैपिटल बट कैपिटल फंड। ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमें यहाँ कैपिटल फंड क्यों कहते हैं। लेट्स बिगिन। हम लोग के पास 1 अप्रैल 2019 में बैलेंस शीट में सबसे पहले गिवन है हमारे पास बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 2 lakhs। देन फर्नीचर गिवन है 20,000। देन बुक्स गिवन है 20,000 अगेन। ठीक है, हमारे पास और भी चीज़ें हैं बिगनिंग की, यहाँ पे है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, ये हमारी प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है। तो प्रीवियस ईयर की जो मैंने पहले भी कहा था, प्रीवियस ईयर पी से याद रखो, प्रीवियस ईयर और ओपनिंग पी, तो वो जाएंगे हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में। करंट ईयर क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगी, वो ये है हमारी, दिस इज़ माई ओपनिंग बैलेंस शीट, दिस इज़ माई क्लोजिंग बैलेंस शीट। सो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग इनकम विल बी योर एसेट, तो यहाँ आ जाएगी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। प्रीवियस ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर की ही बैलेंस शीट बना रहे हैं, वो हमारे आ गई 6,000। यहाँ पे है सैलरी आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर की, करंट ईयर ये एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी क्या होती हैं, लायबिलिटीज़। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमारी जो हमारी करंट ईयर, अब मैं करंट ईयर 2020 वाले तो करंट ईयर में ही लिख रही हूँ, तो करंट ईयर में वो कितनी आ गई बेटा यहाँ पे 2,000। फिर सैलरी प्रीवियस ईयर की थी, तो आउटस्टैंडिंग है, वो आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, तो वो हमारी लेकिन प्रीवियस ईयर की है, प्रीवियस ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी वो यहाँ आएगी, कितनी आएगी बेटा 6,000। ठीक है, देन है आपके यहाँ पर ये हम कर चुके हैं डेप्रिसिएशन। हाँ, एडजस्टमेंट, फिर मैं बोलूँगी एडजस्टमेंट्स हमेशा हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही करने हैं, ना कि ओपनिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, सो लेट्स कंप्लीट दिस फर्स्ट। सो 2,40,000, 2,40,000 यहाँ आ गया। तो मेरे पास जो है कैपिटल फंड की जो बैलेंसिंग फिगर है, अच्छा एक चीज़ और इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट में रहेगी हमारी, वो है बिल्कुल पहला आइटम हमारा बैलेंस शीट कैश बुक का, रिसिप्ट एंड पेमेंट का, जो कैश बुक के जैसा ही है। कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना है ना 7,000, तो कैश हमने 7,000 यहाँ लिखा, टोटल किया इसको, दैन उसमें से हमने इसको माइनस किया, तो आपके पास कैपिटल फंड आ गया 2,47,000। अब जो है ये कैपिटल फंड हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैपिटल फंड 2,47,000, जिसमें ऐड करते हैं हम नेट प्रॉफिट, बट यहाँ पे उसका नाम क्या है, सरप्लस। सरप्लस हमें यहाँ कितना मिला था 5,000, दैट्स इट। तो बाहर अमाउंट आया 1,2,3,0,2,5 एंड ये 2, राइट। ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहाँ से डिटेल्स चली गई। अब हम यहाँ से एक एक करके चीज़ें हम डालते हैं। बिल्डिंग हमारे पास, हमने इस साल हमने कुछ भी बिल्डिंग परचेज़ नहीं की, तो बिल्डिंग का बैलेंस वही रहेगा, और बिल्डिंग में देखो डेप्रिसिएशन भी नहीं लगा है, तो बिल्डिंग विल बी सेम। ये हमने ट्रांसफ़र कर दी है, कितना 2 लाख रुपए। फिर फर्नीचर है, फर्नीचर रिमेंबर हमने इस साल उस पर डेप्रिसिएशन लगाया है, तो 20,000 का फर्नीचर था, लेस कर देंगे उस पर डेप्रिसिएशन था 2,000, तो बाहर आ गया हमारा 18,000। फिर बुक्स है, बुक्स में भी याद रखना हमने इस साल परचेज़ किया है 2020 में हमने परचेज़ किया बुक्स। पहले हमारी बुक्स कितनी थी 20,000, इस साल की और एडिशनल परचेजेज हुई हैं, तो वो भी हमारी बुक्स के बैलेंस को बढ़ा देंगे, तो न्यू परचेज हो रही है हमारी। पिछले साल की बुक्स कितनी है 20,000 प्लस कर देंगे परचेजेस, हमने जो इस साल की परचेज़ किए हैं न्यू परचेजेस, एंड परचेजेस कितना किया हमने 10,000। ठीक है, तो अब मेरे पास क्लोजिंग ईयर तक क्लोजिंग टाइम तक आते आते हमारी जो बुक्स हैं 20,000 से कितनी बढ़ चुकी हैं 10,000। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम इसको ट्रांसफ़र कर चुके हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन में भी देखते हैं। देन कैश हमने कौन सा लिखना है, क्लोजिंग वाला, वो हमारा कितना है 4,000। ठीक है, अब एडिशनली हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ट्रांसफ़र हो चुका है। देन हमारे पास सैलरी आउटस्टैंडिंग थी करंट ईयर की सैलरी आउटस्टैंडिंग हम लिख चुके हैं। प्रीवियस ईयर की हम यहाँ लिख चुके हैं, ये हम लिख चुके हैं। फर्नीचर हम एडजस्ट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे अपनी एडिशनली जो यहाँ पर जो डिटेल्स रह गई थी। देखो प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन
आप उसको आप जो है पीछे लिख चुके हैं। ये वाली जो है, ये वाला आप लिख चुके हैं 6000, यहाँ पर 5000 रिसीव था, लेकिन एक्चुअली मान 6000, तो 6000 हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख चुके हैं, ठीक है। बट जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन थी, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर की है, वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगी, वो आपकी बन जाएगी लायबिलिटीज़, ठीक है, 4000 रुपये। सो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट अब सारी एडजस्टमेंट्स कर ली हैं। लेट क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमारी जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर भी थी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर वो कितने बेटे, 5000। तो 5000 हम अभी इसको इंटरनली लिखेंगे, क्योंकि ये हमारी क्या है, फॉर द ईयर एंडेड है, ठीक है। बट हमने यहाँ पे हमेशा क्या लिखना होता है, एज एट कितनी है। तो 2020 की जो मेरी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बनती है वो 5000 है। 2019 की भी कुछ हमारी अभी तक पेंडिंग है। इफ़ यू सी द क्वेश्चन अगेन, ये देखो आप पीछे रेफरेंस जो छोटे क्वेश्चन मैंने कहा वहाँ ज़रूर देखना इसे, कि 19 में आपके पास जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी 6000, वो आपको मिलनी चाहिए थी इस साल, मिली भी है कुछ, लेकिन कितनी मिली है, 5000। मिलनी चाहिए थी 6000, मिली कितनी, 5000। तो 1000 जो अभी भी नहीं मिली है वो इस साल के लिए फिर से क्या बन गई उसकी, आउटस्टैंडिंग। स्टिल आउटस्टैंडिंग इस साल हो गई है मेरी कितनी, 1000। दिस इज़ स्टिल आउटस्टैंडिंग इन द ईयर 2020 जो 2019 की है। तो टोटल एज ऑन इस डेट पर, हमारी एज ऑन इस डेट पर इस साल की और पिछले साल की 1000, वो हमारी कितनी बन गई, 6000। इसको आप टोटल करोगे तो 2,58,000, इसे टोटल करोगे तो 2,58,000, यानी कि आपका जो है ये आपकी फाइनल अकाउंट जो है एनपीओ का रेडी है, ठीक है बच्चे। थैंक यू।